कृष्णा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम HSSC में राजनीति विज्ञान के आए क्वेश्चनों की बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन, हरियाणा HSSC डी ग्रुप के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये जरूर याद रखें। किस पेपर में आया था? डी ग्रुप में। स्थानीय स्वशासन की बातें कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन के दो रूप होते हैं, एक ग्रामीण स्वशासन और एक नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन को हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से संबोधित करते हैं, तो नगरीय स्वशासन को हम नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये जरूर याद रखें, ठीक है। हरियाणा में जो ये स्थानीय स्वशासन था, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 1994 को इसकी शुरुआत चौधरी भजनलाल जी ने की थी। 22 अप्रैल 1994 को यह स्थानीय स्वशासन चौधरी भजनलाल जी ने शुरू किया था अपने हरियाणा में। मैंने बताया इनके तीन तीन रूप हैं, जैसे नंबर 1 ग्राम पंचायतें 6248। नंबर 1 ग्राम पंचायत हरियाणा में 6248, पंचायत समिति 140 और जिला परिषद अब हो गए 22। पहले इनका आंकड़ा था। नेक्स्ट 6212, ये थे 132 और ये थे 21। इसी तरह से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात करें, नगर पालिकाएं 58, फिर नगर परिषद 22 और नगर निगम 10। ये हरियाणा की स्थिति है। ये जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी शुरुआत चौधरी भजनलाल जी ने की है। कब? 22 अप्रैल 1994 को। ये क्वेश्चन HSSC में आए हुए हैं। फिर ये बताता है कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत और नगर निगम हेतु चुनाव लड़ने के लिए जो आपकी आयु होनी चाहिए उसकी बातें कर रहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है 21 वर्ष, मगर राजनीति विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करें तो कुछ उम्र आपको याद रखनी होती है। जैसे 18 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया। पॉलिटिकल साइंस में ये भी उम्र हमें पढ़ने को मिलती है। 662 हो गया, 665 हो गया। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। अब अगर वयस्क मतदाता, मैं संवैधानिक दृष्टि से बातें कर रहा हूं, संविधान के अनुसार आपको इतनी उम्रें याद रखनी है जहां से आपके HSSC, जैसे ये क्वेश्चन है ना 21 वर्ष से हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट 18 वर्ष की बात करें तो हमारे संविधान के अनुसार जो वयस्क मतदाता होता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है, वयस्क मतदाता की उम्र संविधान में 18 वर्ष लिख रखी है। फिर आप याद कीजिए ग्रामीण स्वशासन, नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन की जो उम्र निश्चित की गई है चुनाव की, वो कितनी उम्र निश्चित की गई है? वो निश्चित की गई है आपकी 21 वर्ष। अगर आपको चुनाव में भाग लेना है तो ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन की जो उम्र निश्चित की गई है वो 21 वर्ष। फिर आप याद कीजिए नेक्स्ट, लोकसभा और विधानसभा की जो उम्र निश्चित की गई है वो 25 वर्ष। और फिर राज्यसभा और नेक्स्ट आपकी विधान परिषद की उम्र निश्चित की गई है वो 30 वर्ष। और फिर नेक्स्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की उम्र निश्चित की गई है वो कितनी है? 35 वर्ष। फिर हाई कोर्ट की जो उम्र निश्चित की गई है वो कितनी है भाई? नेक्स्ट 6 या 62 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष, सेवानिवृत्ति 62। और सुप्रीम कोर्ट की गई है 6 या 65, ठीक है। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 62 से बढ़ाकर 65 भी हाई कोर्ट में यह प्रस्ताव आता है। ये जरूर याद रखेंगे। 2014 में संविधान के बिल 114 के तहत 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई थी हाई कोर्ट में। तो इस तरह से ये संवैधानिक दृष्टि से कुछ आयु होती है जो आपके एग्जाम में बन सकती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की आयु पूछ रहा है, तो स्थानीय स्वशासन में अगर आपको चुनाव में भाग लेना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बनना हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनना हो नेक्स्ट, तो उसके लिए उम्र निश्चित की गई है 35 वर्ष। हाई कोर्ट में
कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। ये जरूर याद रखेंगे। और वयस्क मतदाता की उम्र हमारे संवैधानिक दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में निश्चित की गई है 18 वर्ष। तो इस तरह से ये आसान सा क्वेश्चन है, HSSC डी ग्रुप में आया था ये क्वेश्चन, जरूर याद रखेंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमने सारे कर लिए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, कालका विधानसभा क्षेत्र, हमें पता है कालका विधानसभा क्षेत्र कहां पे है, तो पंचकुला में। ठीक है, जब हम विधानसभा यानी विधानसभा की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर किसी जिले में है, हिसार में है 7, और सबसे कम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर किसी जिले में है, उस जिले का नाम है पंचकुला, और पंचकुला में कितनी है 2। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी HSSC में आ गया काफी बार। नेक्स्ट, कि हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र है, 90। इन 90 में से महिलाओं के लिए कितने आरक्षित है, 1 भी नहीं। इन 90 में से SC के लिए कितने आरक्षित है, 17। SC के लिए रिजर्व सीटें कितनी अपने हरियाणा में, 17। और सबसे ज्यादा सीटें हरियाणा के किस जिले में है विधानसभा की, हिसार में 7। और सबसे कम सीटें कहां पे है, तो पंचकुला में 2 सीटें। ये पूछ रहा है हमसे कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कालका की बात कर रहा है, तो कालका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहां पे आता है भाई, कालका निर्वाचन क्षेत्र आता है अपने पंचकुला में। ठीक है, HSSC में काफी बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे मैं बताऊं, 1-2 बार आया था कि रानिया निर्वाचन क्षेत्र किस जिले में है, रानिया सिरसा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो हो सके तो आप एक बार 90 के 90 ही पढ़ लें, ये क्वेश्चन आ जाता है HSSC में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नगर निगम संशोधन की बातें कर रहा है। ये अधिनियम था और इस अधिनियम के तहत शहरी निकाय में चुनाव के लिए कुछ न्यूनतम शिक्षा निश्चित की गई थी। इस तरह की बातें ये कर रहा था। ठीक है, आप याद कीजिए, अति महत्वपूर्ण डेट है एक, जिस डेट को ये कानून बना था, हरियाणा सरकार ने ये कानून बनाया था, उस समय की बातें 8 सितंबर 2015 की बातें थी। और 8 सितंबर 2015 को स्थानीय स्वशासन में शिक्षा की योग्यताएं निश्चित की गई। कौन सी योग्यताएं निश्चित की गई थी, शिक्षा की। ये जरूर याद रखेंगे। यानी जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं बता रहा था कि स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन में अगर आपको भाग लेना है तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इसके साथ साथ में नेक्स्ट न्यूनतम शिक्षा भी निश्चित की गई। ठीक है, अब ग्रामीण स्वशासन की बात करें और नगरीय स्वशासन की बात करें, इन दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा का वर्णन किया गया है। जैसे आप याद कीजिए, जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, सामान्य वर्ग, और आरक्षित कैटेगरी की बात करूं नेक्स्ट SC वर्ग। ये जरूर याद रखेंगे। जनरल कैटेगरी में लिखा गया था कि सामान्य वर्ग कम से कम कितने पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए। ठीक है, सामान्य वर्ग की जो महिला है, सामान्य वर्ग की जो फीमेल है, महिला है, वो कितने पास होनी चाहिए भाई, 8 पास होनी चाहिए। कितने पास होनी चाहिए, 8 पास। इसी तरह से कहा गया था, ये तो आपका मेल हो गया, फीमेल कितना होना चाहिए, 8 पास, मेल कितना होना चाहिए, 10 पास। इसी तरह से ग्रामीण स्वशासन की बातें कर रहा हूं मैं। ग्रामीण स्वशासन में आरक्षित जो मेल है वो कितने पास होना चाहिए, 8 पास होना चाहिए। ठीक है, और आरक्षित जो महिला है नेक्स्ट, वो कितने पास होनी चाहिए, 5 पास होनी चाहिए। ये शिक्षा निश्चित की थी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने नेक्स्ट 8 सितंबर 2015 को। ये ग्रामीण स्वशासन की शिक्षा थी। अब नगरीय स्वशासन की शिक्षा की बात करें, नगरीय स्वशासन को देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब ये सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में देखें तो जो सामान्य वर्ग में होता है पुरुष यानी मेल, वो होना चाहिए 12 पास। ठीक है, और सामान्य वर्ग में जो महिला है वो कितने पास होनी चाहिए, 10 पास। अब आरक्षित वर्ग की बात करें, आरक्षित वर्ग में जो पुरुष होता है, आरक्षित वर्ग में जो पुरुष होता है वो कितना होना चाहिए, 10 पास। और आरक्षित वर्ग में जो महिला है वो कितने पास होनी चाहिए, 8 पास। तो ये भी जरूर याद रखेंगे, ये न्यूनतम शिक्षा निश्चित की गई थी नेक्स्ट ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन में भाग लेने के लिए। जैसे उम्र कितनी होनी चाहिए, 21। अगर आपको गांव का सरपंच बनना है, अगर आप सामान्य वर्ग के हो तो 10 पास होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट गांव से संबंध रखते हो और गांव का सरपंच बनना है, आप महिला हो तो कितने पास होने चाहिए, 8। और इसी तरह से अगर आप आरक्षित वर्ग के पुरुष हो
तो नेक्स्ट गांव का सरपंच बनना है तो कितना पास होना चाहिए? 8 पास। अगर महिला है तो कितनी पास होनी चाहिए? 5 पास। अब नगरीय स्वशासन, ये तो ग्रामीण स्वशासन का ढांचा है। नगरीय स्वशासन उम्र वही है 21 वर्ष। नगरीय स्वशासन में सामान्य वर्ग के लिए नेक्स्ट 12 पास रखी गई, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 10 पास, आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए 10 पास और महिला के लिए 8 पास। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा, ठीक है। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार, ये अधिनियम कब आया था? 8 सितंबर 2015 को। स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिए पुरुष की ये पूछ रहा है, तो पुरुष कितनी पास होने चाहिए? 12 पास। तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। ये कुछ शिक्षा है। और एक मैं विशेष बात बताऊं तो कहते हैं कि ग्रामीण स्वशासन नगरीय स्वशासन में शिक्षा लागू करने वाला राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा राज्य कहलाता है। ये भी जरूर याद रखेंगे, ये ढांचा भी आप जरूर याद रखेंगे। जनरल कैटेगरी 10 पास 8 पास, आरक्षित कैटेगरी 8 पास 5 पास, ये ग्रामीण स्वशासन का है। फिर नगरीय स्वशासन की बात करें तो 12 पास 10 पास और 10 पास 8 पास, ये नगरीय स्वशासन का है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये हमसे पूछता है कि पुरुष नेक्स्ट जो चुनाव लड़ने वाला पुरुष है वो कितने पास होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए? तो कम से कम 12 पास पुरुष नगरीय निकायों के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन, ये 4 नाम है और इन 4 नामों की बात ये कर रहा है, ठीक है भाई। कौन सबसे ज्यादा बार स्पीकर रह चुका है? स्पीकर, ठीक है। कुलदीप शर्मा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के समय में ये 2009 से 2014 रहे थे। ये जरूर याद करेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से सतवीर सिंह जी काद्यान की बातें करें तो ये नेक्स्ट ओम प्रकाश चौटाला के समय में 2000 से लेकर 2005 स्पीकर रहे थे हरियाणा के। फिर अशोक कुमार नेक्स्ट अरोड़ा की बात करें तो ये भी चौटाला सरकार में रहे थे 2009 से 2011, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अशोक कुमार अरोड़ा की बात करें तो ये चौटाला सरकार में 1999 से लेकर 2000 तक स्पीकर रहे थे। फिर हरमिंदर सिंह चड्ढा की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये वो व्यक्ति है जो 3 बार हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रहा है। हरमिंदर सिंह चड्ढा साहब 3 बार हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया है? तो हरमिंदर सिंह चड्ढा जी ने, ठीक है। 1987 से लेकर 1991 पहली बार विधानसभा अध्यक्ष रहे थे ये 1987 से लेकर 1991। दूसरी बार ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे 2005 से लेकर 2006 और तीसरी बार ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे 2009 से लेकर 2011। ध्यान दीजिए, कुलदीप शर्मा जी 1 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सतवीर सिंह जी काद्यान भी 1 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, अशोक कुमार अरोड़ा 1 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, मगर हरमिंदर सिंह चड्ढा साहब 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। पहली बार 1987 से 1991, फिर 2005 से 2006 और फिर 2009 से 2011। तो एक क्वेश्चन और भी हमारी HSSC में आया था, याद कीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा समय किसका है? तो हरमिंदर सिंह चड्ढा का है। और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम समय किसका है? तो आप याद कीजिए 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967, राव वीरेंद्र सिंह। ये जरूर याद रखेंगे, 2-3 क्वेश्चन बन गए यहां से, ठीक है। ये कहता है कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन रहा है? तो सर्वाधिक बार मैंने बताया 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। इन ऑप्शनों के अनुसार देखें तो ये सबसे ज्यादा। और एक और क्वेश्चन आया था HSSC में कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? ये भी हरमिंदर सिंह चड्ढा का। सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो आप याद कीजिए राव वीरेंद्र सिंह जी का कार्यकाल सबसे कम है। किसका भाई? राव वीरेंद्र सिंह जी, 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके डी ग्रुप के पेपर में आया था। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बातें कर रहा है और इसका जो संबंध है वो किससे है?
कन्या भ्रूण हत्या से। आप याद कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करें तो 22 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कहाँ से? पानीपत से। ठीक है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे नेक्स्ट कार्य कर रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये बातें कर रहा है। तो पानीपत में नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? आप याद कीजिए, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था नेक्स्ट माधुरी दीक्षित को। किसे बनाया गया था भाई? माधुरी दीक्षित। हरियाणा सरकार ने इस विषय पर विशेष कार्य किया और हरियाणा सरकार ने इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले तो परिणीति चोपड़ा को बनाया था। किसे बनाया था? परिणीति चोपड़ा। और फिर बनाया था किसे? रियो ओलंपिक के बाद साक्षी मलिक को। ये जरूर याद रखेंगे। भारत सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था माधुरी दीक्षित को, हरियाणा सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था परिणीति चोपड़ा और साक्षी मलिक को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। इसका जो सब्जेक्ट है, ये किस सब्जेक्ट पे कार्य कर रहा है? तो ये किस सब्जेक्ट पे कार्य कर रहा है? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर ये कार्य कर रहा है, ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आप याद रखेंगे 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रामीण स्वशासन या नगरीय स्वशासन के जितने भी निकाय होते हैं इनका कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटी सी सीरीज बन जाए। आप देखिए, नेक्स्ट ग्रामीण स्वशासन या नगरीय स्वशासन की बातें कर ले। नेक्स्ट तो इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। फिर आप देख लीजिए, लोकसभा और विधानसभा की बातें कर ले तो इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट इनका 5-5 वर्ष ही होता है। मगर एक विशेष क्वेश्चन बन जाए, राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, जैसे ग्रामीण स्वशासन का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, नगरीय स्वशासन का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। एक तो ये जरूर याद रखेंगे, ग्रामीण स्वशासन इनका तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 5। मगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद जो होते हैं ये स्थायी सदन होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल नहीं होता है। एक तो ये जरूर याद रखेंगे आप, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट राज्यसभा, कई बार ये क्वेश्चन मैं देखता हूं कि राज्यसभा का कार्यकाल है नेक्स्ट ऑप्शन ए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। ये इस तरह के ऑप्शन होते हैं। जब भी हम राज्यसभा नाम पढ़ लेते हैं तो हम ऑप्शन 6 वर्ष लगा देते हैं। मगर जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा और विधान परिषद इनका कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा देश का स्थायी सदन है, विधान परिषद राज्य का स्थायी सदन है। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामीण स्वशासन या नगरीय स्वशासन, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, लोकसभा, विधान सभा, इन सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता ही नहीं है, इनका कार्यकाल नहीं होता है, ये स्थायी सदन है। मगर इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ष 2017-18 की बातें कर रहा है। अब 2020 चल रही है कि वर्ष 2017-18 में हरियाणा का जो बजट प्रस्तुत हुआ था वो किसने किया था? वो हमारे उस समय वित्त मंत्री थे नेक्स्ट कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट बजट प्रस्तुत करने का कार्य कौन करता है? नेक्स्ट वित्त मंत्री, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु जी। तो ये जरूर याद रखेंगे, वर्ष 2017-18 का हरियाणा का जो बजट प्रस्तुत हुआ था वो किसने? नेक्स्ट हमारे उस समय, यानी ये 13वीं विधानसभा की बातें कर रहा है, 13वीं विधानसभा के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? नेक्स्ट कैप्टन अभिमन्यु जी। ये जरूर याद रखेंगे। मगर मैं बात
करूं वर्तमान 14वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा की बातें करें तो 14वीं विधानसभा में ये जो वित्त मंत्रालय है वो सीएम साहब ने अपने पास रखा है, ये जरूर याद रखेंगे। इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के पहले वो सीएम हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है और बजट भी प्रस्तुत किया है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनोहर लाल जी खट्टर हमारे हरियाणा के पहले सीएम वो हैं जिन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया है और नेक्स्ट क्या, वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखा है। तो ये पुराना 13वीं विधानसभा का क्वेश्चन है और उसमें हमारे वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु जी, तो उन्होंने प्रस्तुत किया था, जरूर याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हरियाणा का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है। नेक्स्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अगर मैं बताऊं आपको तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, काला तीतर। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, काला तीतर। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, काला हिरण। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, काला हिरण। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है, कमल। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है, कमल। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, पीपल का वृक्ष। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि हरियाणा का राज्य नेक्स्ट पक्षी कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, नेक्स्ट काला तीतर। कौन सा है, काला तीतर, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, काला हिरण। काला हिरण जिसे नीलगाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीलगाय। इसी तरह से हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, वृक्ष। अब ये वृक्ष की बात कर रहा है तो आप पीपल बताएंगे और पुष्प की बात कर रहा है तो कमल बताएंगे। इसी तरह से हरियाणा की राज्य भाषा, हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अब मैं देश की बात करूं, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हम बताते हैं बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जब ये बताता है तो वंदे मातरम। हमारा राष्ट्र गान कौन सा है, जनगण मन। हमारा राष्ट्र ध्वज कौन सा है, तिरंगा। हमारा राष्ट्र खेल कौन सा है, हॉकी। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है, कुश्ती। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार हमारे एग्जामों में आ जाते हैं, कई बार आते हैं ये क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन होते हैं, हम कर भी देते हैं, ठीक है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति, ये टॉपिक हमने काफी बार कर लिया, आप सभी को पता ही है। ये बात कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 और अनुच्छेद 153 की, यानी राज्यपाल की बातें कर रहा है, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल को शपथ दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो किसे देते हैं, राष्ट्रपति को, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और 152 और 153 में राज्यपाल का वर्णन किया जाता है। तो ये कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल नेक्स्ट प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये जरूर याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति। आप याद कीजिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, कौन थे, श्री धर्मवीर। और हरियाणा के 17वें राज्यपाल है 25 अगस्त 2018 से। हरियाणा के 17वें राज्यपाल है 25 अगस्त 2018 से सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो अब तक हरियाणा में कितने राज्यपाल बन गए हैं, 17 राज्यपाल बन गए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, वैसे कार्यकाल लिखते हैं हम 5 वर्ष, मगर राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर कार्य करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, मगर राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ये अपना कार्यकाल करते हैं। फिर ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राज्यपाल महोदय अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट, हरियाणा में अब तक कितने राज्यपाल बन गए, हरियाणा में अब तक 17 राज्यपाल बन गए। हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और 25 अगस्त 2018 से सत्यदेव नारायण आर्य हमारे हरियाणा के राज्यपाल है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये,
एससी की जो रिजर्व सीटें जो मैंने आपको बताई थी 1 मिनट पहले, आरक्षित सीटों की बातें कर रहा है। विधानसभा की अगर बात करें तो कहते हैं कि विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र, तो 3 बार अपने यहाँ पे परिसीमन आयोग बैठा है। 1966 में एक परिसीमन आयोग बैठा था, फिर 67 में परिसीमन आयोग बैठा था, और फिर 77 में। ये जरूर याद रखेंगे, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ठीक है, लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, इनकी सीटें कौन निर्धारित करता है, तो परिसीमन आयोग निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? परिसीमन आयोग। अपने हरियाणा में कितनी बार परिसीमन आयोग बैठा है? 3 बार। पहले परिसीमन आयोग ने विधानसभा की सीटें बताई थी 54, फिर दूसरे परिसीमन आयोग ने विधानसभा की सीटें बताई थी 81, और तीसरे परिसीमन आयोग ने विधानसभा की सीटें बताई थी 90। आज भी कितनी सीटें हरियाणा में विधानसभा की? तो 90 निर्वाचन क्षेत्र है। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। अब 90 में से हम देखें तो आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17। ये जरूर याद रखेंगे, आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17, ठीक है। तो हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? तो 17 सीटें हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे। 90 में से कितनी बार परिसीमन आयोग बैठा है? 3 बार। हरियाणा बना उस समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54, यानी पहली विधानसभा में 54 सदस्य थे। फिर उसके बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी, दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में कितने सदस्य थे? नेक्स्ट 81, और 5वीं से लेकर 14वीं तक, 5वीं से लेकर 14वीं विधानसभा तक कितनी सीटें हैं? 90। आज भी कितनी हैं? 90। 90 में से कितनी सीटें आरक्षित है? 17 सीटें आरक्षित है। अब मैं बताऊं, HSSC में काफी बार इन 17 सीटों के बारे में पूछा जाता है। HSSC में काफी बार इन 17 सीटों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आप ये 17 के 17 निर्वाचन क्षेत्र याद कर लीजिए। जैसे हम हिसार से हैं तो हिसार का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? उकलाना। फतेहाबाद का कौन सा? रतिया। फिर सिरसा का कौन सा? कालावाली, ठीक है। हिसार का उकलाना, फतेहाबाद का रतिया, सिरसा का कालावाली, फिर भिवानी का बवानी खेड़ा, रेवाड़ी का बावल, भिवानी का बवानी खेड़ा और रेवाड़ी का बावल। फिर उसके बाद में गुड़गांव का पटौदी, गुड़गांव का कौन सा है? पटौदी। फिर उसके बाद में चलिए झज्जर का निर्वाचन क्षेत्र जो आरक्षित है वो कौन सा? झज्जर। रोहतक का याद कीजिए, रोहतक का कलानौर, रोहतक का कौन सा है? कलानौर। जींद का नरवाना। फिर उसके बाद में चलिए कैथल का गुलाचिका, कैथल का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? गुलाचिका। अंबाला का मुलाना, और यमुनानगर का साडोर, करनाल का नीलोखेड़ी, पानीपत का इसराना, सोनीपत का खरखोदा। तो इस तरह से आप याद करेंगे। 90 में से 17 सीटें आरक्षित है। ये 17 के 17 आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में अगर छोटी सी एक सीरीज बनाएं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, यानी 17 सीटें आरक्षित है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए आगे वाला क्वेश्चन, तो 17 में से 5 जिले वो हैं, 17 में से 5 जिले जो वो हैं जिनमें विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अब 5 जिले वो कौन से हैं? नेक्स्ट, पंचकुला में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। फिर चलिए उसके बाद में मेवात में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। फिर चलिए फरीदाबाद में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। फिर आगे वाला चलिए नेक्स्ट, अपना भी एक नवगठित जिला बना है जिसका नाम है चरखी दादरी में भी विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, और महेंद्रगढ़ में भी विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में 22 जिले हैं। 14वीं विधानसभा में कितने जिलों का वर्णन मिला? 22 जिलों का वर्णन मिला। 22 में से 5 जिले याद कीजिए। 5 कौन से? पंचकुला, मेवात, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, दादरी। पंचकुला, मेवात, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, दादरी, 5 जिलों में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, और बाकी हर जिले में विधानसभा की सीट आरक्षित है। 90 में से कितनी सीटें आरक्षित है? 17 सीटें आरक्षित है। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। इन 5 जिलों में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट, बाकी आप 17 के 17 निर्वाचन क्षेत्र याद रखेंगे। एक बार फिर मैं बताता हूं सारे के सारे: यमुनानगर साडोर, अंबाला मुलाना,
कैथल गुला, कुरुक्षेत्र शाहाबाद, करनाल नीलोखेड़ी, पानीपत इसराना, सोनीपत खरखोदा, जींद नरवाना, हिसार उकलाना, उसके बाद में फतेहाबाद रतिया, फिर सिरसा कालांवाली, फिर चलिए भिवानी बवानी खेड़ा, भिवानी बवानी खेड़ा, रेवाड़ी बावल, उसके बाद में अपना रोहतक कलानौर, झज्जर झज्जर, फिर उसके बाद में चलिए पलवल होडल और गुड़गांव पटौदी। तो ये 17 सीटें आरक्षित है। आप 17 की 17 याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का गवर्नर, ये गवर्नर यानी राज्यपाल की बातें कर रहा है। आपको मैं बता रहा था राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और राज्यपाल हमारे पहले कौन थे? श्री धर्मवीर। 17वें राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का राज्यपाल रहता है कहाँ पे? हरियाणा राजभवन में। हरियाणा का राज्यपाल कहाँ पे रहता है? हरियाणा राजभवन में। और ये राजभवन कहाँ पे है? द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? मैंने अभी अभी आपको बताया कि हरियाणा में लगभग 17 राज्यपाल बने हैं। श्री धर्मवीर, वीएन चक्रवर्ती, आर.एस. नरूला, जय सुखलाल हाथी, H.A. बरार, S.S. सांतवलिया, G.D. तपासे, HMS बर्नी, फिर उसके बाद में S.A. बरार, धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओपी वर्मा, बाबू परमानंद, ओपी वर्मा, फिर उसके बाद में डॉक्टर A.R. किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया, फिर उसके बाद में कप्तान सिंह सोलंकी, और 25 अगस्त 2018 से अगर कोई है तो वो कौन है जी? 25 अगस्त 2018 से सत्यदेव नारायण आर्य। तो कप्तान सिंह सोलंकी हमारे हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे। नेक्स्ट, धर्मवीर हमारे हरियाणा का पहला राज्यपाल था, और बीएन चक्रवर्ती हमारे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। और ये हमसे पूछता है कि दूसरा राज्यपाल कौन है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था 1967 से लेकर 1976। एक और क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय किसका है? नेक्स्ट, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। जबकि आप याद कीजिए ओपी वर्मा, ओपी वर्मा हमारे हरियाणा के 13वें राज्यपाल थे। 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004, यानी इन्होंने राज्यपाल के रूप में केवल 5 दिन व्यतीत किए थे। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। हरियाणा के 17वें राज्यपाल है 25 अगस्त 2018 से सत्यदेव नारायण आर्य। कहां से संबंध रखते हैं आर्य साहब? बिहार से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? बिहार से। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। हरियाणा के 17वें राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो बीएन चक्रवर्ती। 16वें राज्यपाल। अब धर्मवीर के बाद कौन है? बीएन चक्रवर्ती। और सत्यदेव नारायण आर्य से पहले कौन था? कप्तान सिंह सोलंकी। राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया है? बीएन चक्रवर्ती ने। सबसे कम समय व्यतीत किसने किया है? ओपी वर्मा ने। किसने? ओपी वर्मा ने। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बन जाता है, जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार, अब ये कहता है कि सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। तो अब तक हरियाणा में 10 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं? 10। अब ये कहता है कि सबसे अधिक बार नेक्स्ट हरियाणा में सेवाएं दी हैं। तो सबसे पहले थे बीडी शर्मा। बीडी शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। फिर बने थे राव वीरेंद्र सिंह, फिर मुख्यमंत्री बने थे बंसीलाल जी, फिर मुख्यमंत्री बने थे बनारसी दास गुप्ता, फिर मुख्यमंत्री बने थे देवीलाल, फिर मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल, फिर मुख्यमंत्री बने थे ओम प्रकाश चौटाला, फिर मुख्यमंत्री बने थे मास्टर हुकुम सिंह, फिर मुख्यमंत्री बने थे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और फिर मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। तो ये 10 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, शर्मा जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 1 बार। राव वीरेंद्र सिंह 1 बार, बंसीलाल 4 बार, बनारसी दास गुप्ता 2 बार, फिर देवीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। भजनलाल जी कितनी बार? 3 बार। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। मास्टर हुकुम सिंह कितनी बार? 1 बार। मास्टर हुकुम सिंह भी कितनी बार बना? 1 बार। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा 2 बार, और मनोहर लाल जी खट्टर कितनी बार बने? 2 बार। इसके दिन कितने थे? 143 दिन। इसके दिन कितने थे? नेक्स्ट 224 दिन। इसके दिन कितने थे? 4633 दिन। इसके दिन कितने थे? 569। फिर देवीलाल जी रहे थे 1608 दिन। फिर भजनलाल जी रहे थे 3952 दिन।
फिर उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला रहे थे 2245 दिन, फिर मास्टर हुकुम सिंह रहे थे 248 दिन, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे थे 3329 दिन और मनोहर लाल जी खट्टर का कार्यकाल चल रहा है। इन्होंने एक कार्यकाल पूरा कर लिया है 2014 से लेकर 2019 और आप याद कीजिए 27 अक्टूबर 2019 से दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, तो ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि सबसे अधिक बार, ये कहता है कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है। तो चौटाला साहब कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 4 बार। देवीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 2 बार। और बनारसी दास गुप्ता कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 2 बार। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। आप देखिए चौटाला साहब के दिन तो कितने हैं? दिन तो 2245 है, मगर मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? मुख्यमंत्री 5 बार रहे हैं। आप याद कीजिए 1989 से लेकर 1990, 1990 से लेकर 1990, 1990 से लेकर 1991। ठीक है, सॉरी 1991 से लेकर 1991, 1999 से लेकर 2000, फिर 2000 से लेकर 2005। 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं ओम प्रकाश चौटाला। जबकि आप याद कीजिए बंसीलाल जी 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बंसीलाल जी 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं 1968 से लेकर 1972 और 1972 से लेकर 1975, फिर 1986 से लेकर 1987 और फिर 1996 से लेकर आपका 1999। तो बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 4 बार। और ओम प्रकाश जी चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। चौटाला साहब के मुख्यमंत्री 5 बार बने, मगर दिन कितने हैं? 2245 दिन है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो लंबा कार्यकाल किसका है भाई? नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे, बंसीलाल जी का। चौटाला साहब का जो दूसरा कार्यकाल था वो केवल 5 ही दिन का कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990। ये जरूर याद रखेंगे, इनका दूसरा कार्यकाल था वो केवल 5 दिन का था। तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने? चौटाला साहब। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बंसीलाल जी का। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है? चौटाला साहब का। क्योंकि मैंने बता दिया आपको चौटाला साहब का जो दूसरा कार्यकाल था वो केवल 5 दिन का था। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये सारे याद कर लेंगे। शर्मा जी 1 बार मुख्यमंत्री बने, दिन है 143। राव वीरेंद्र सिंह 1 बार मुख्यमंत्री बने, दिन है 224। बंसीलाल जी 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, दिन कितने हैं? 4633। बनारसी दास गुप्ता 2 बार मुख्यमंत्री, दिन है 569। देवीलाल जी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, दिन है 1608। भजनलाल जी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, दिन है 3952। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, दिन है 2245। फिर मास्टर हुकुम सिंह 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं, दिन है 248। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब जो वर्तमान 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है, हुड्डा साहब जो वर्तमान 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और दिन है 3329। फिर मनोहर लाल जी खट्टर वर्तमान सीएम साहब है, इन्होंने 13वीं विधानसभा तो ये 2014 से 2019 व्यतीत की और 14वीं विधानसभा में ये सीएम है 27 अक्टूबर 2019 से अब तक। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने चौटाला साहब और सबसे कम बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बनारसी दास गुप्ता, फिर राव वीरेंद्र सिंह और मास्टर हुकुम सिंह। ये 3 व्यक्ति वो हैं जो 1-1 बार मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले नेक्स्ट आपका बीडी शर्मा, मैंने गलती से बनारसी दास गुप्ता बोल दिया था। बनारसी दास गुप्ता तो 2 बार बने हैं। ठीक है, बीडी शर्मा, फिर राव वीरेंद्र सिंह और फिर नेक्स्ट मास्टर हुकुम सिंह। ये 3 व्यक्ति वो हैं जो 1-1 बार मुख्यमंत्री बने हैं। चौटाला साहब वो है जो कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 4 बार। और फिर भजनलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार। फिर बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 2-2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है और इस टॉपिक से HSSC में हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा पुलिस का एक नया जिला बना है? जरूर याद रखेंगे, 2 नए जिले बने हैं पुलिस के। नेक्स्ट एक तो है मानेसर, नेक्स्ट कौन सा है? मानेसर गुड़गांव, और एक है हांसी हिसार। आप जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में जिले कितने हैं? जिले कितने हैं? 22। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले हैं 24।
ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन आ जाए कि पुलिस जिला नया बना है, जो केवल पुलिस जिला है, तो हांसी, हिसार और मानेसर, गुड़गांव ये दोनों पुलिस जिले हैं। मैंने बताया आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में जिले कितने हैं, जिले हैं 22, पुलिस जिले कितने हैं, पुलिस जिले हैं नेक्स्ट 24। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी, नेक्स्ट पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कितनी है, 3, फिर पुलिस रेंज कितनी है, 5, फिर पुलिस जिले कितने हैं, 24, फिर पुलिस महिला थाने कितने हैं, 33, 2 प्रस्तावित 35। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। पुलिस रेंज कौन कौन सी है आप याद कीजिए, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं आप याद कीजिए, और पुलिस जिले तो 22 तो ये पुलिस जिले हो गए अपने, जैसे हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, रोहतक है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इस तरह से 22 जिले तो ये हो गए। और 2 कौन कौन से जिले हैं, एक हांसी भी पुलिस जिला है, हांसी हिसार में, और एक मानेसर गुड़गांव में, मानेसर भी पुलिस जिला है। तो पुलिस जिले हैं 24, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र हैं 3, फरीदाबाद, फिर है गुड़गांव और फिर है पंचकुला, ये अपने 3 कमिश्नरी क्षेत्र है पुलिस। फिर उसके बाद में पुलिस रेंज, रेंज में अंबाला शामिल है, फिर हिसार शामिल है, रोहतक शामिल है, करनाल शामिल है, और फिर एक हम बोलते हैं साउथ रेंज, साउथ रेंज है रेवाड़ी। साउथ रेंज कहाँ पे भाई, रेवाड़ी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरी 3, पुलिस रेंज 5, पुलिस जिले 24, पुलिस महिला थाने 33, 2 प्रस्तावित 35, जिले कितने हैं 22, पुलिस जिले कितने हैं 24। तो हांसी हिसार भी एक पुलिस जिला है और मानेसर गुड़गांव भी क्या है, एक पुलिस जिला है, ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ओहो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, पॉलिटिकल साइंस में आ गया, मगर इसका वर्णन कर लेते हैं हम। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य आप याद कीजिए, जुलाई का महीना था और नेक्स्ट 1998 की साल थी, और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। कौन सी सरकार थी, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। और बंसीलाल जी क्या थे भाई, बंसीलाल जी हरियाणा के सीएम थे। तो इन्होंने सरस्वती वन्य जीव वन्य अभ्यारण्य की स्थापना की थी, जो एक वन आरक्षित क्षेत्र है। ये किस जिले में है, कैथल में है। दोस्तों जरूर याद रखेंगे, इसे सोनसर वन आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनसर, इसे सोनार वन आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, वन आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये 4482.85 हेक्टेयर भूमि पे फैला है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट इस पेपर में आ गया तो कर लेते हैं हम। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैथल में है। कब स्थापना हुई, जुलाई 1998 में। क्षेत्रफल कितना है इसका, 4400 हेक्टेयर भूमि पे फैला है। इसका कोई दूसरा नाम भी है, हाँ जी, सरस्वती वन्य जीव वन आरक्षित क्षेत्र का दूसरा नाम कौन सा है, सोनसर वन आरक्षित क्षेत्र। कौन सा है, सोनसर या सोनार वन आरक्षित क्षेत्र भी है, ये कैथल में है। ये जरूर याद रखेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चल देते हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहा है महाअधिवक्ता, यानी बात कर रहा है जनरल एडवोकेट। किसकी बातें कर रहा है, जनरल एडवोकेट। ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। जब देश में कार्य करता है तो इसे महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। जब ये राज्य में आता है तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसे बोलते हैं जनरल एडवोकेट। ये जरूर याद रखेंगे। देश के प्रथम विधि यानी कानून की बातें कर रहा है। नेक्स्ट ये देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, जनरल एडवोकेट। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट ये महाअधिवक्ता की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है, महाअधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में लिखा गया है कि हमारे देश में एक महान्यायवादी होंगे। कौन होंगे, महान्यायवादी। ये जरूर याद रखेंगे, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। और अनुच्छेद 165 में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि राज्य में एक महाअधिवक्ता होंगे। महाअधिवक्ता यानी जनरल एडवोकेट।
क्या विशेषता? नेक्स्ट, जो महान्यायवादी होता है वो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो काफी बार हमारे एग्जामों में आता है कि कौन सा वो अधिकारी होता है जो किसी भी सदन में बोल सकता है, सदन में बोल सकता है। तो देश में कौन बोल सकता है सदन में? ये बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, अपनी राय दे सकता है, मगर सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये मत यानी ये वोट नहीं डाल सकता, मत में भाग नहीं लेता है। ये जरूर याद रखेंगे आप। किस में भाग नहीं लेगा? वोटिंग में भाग नहीं लेगा। ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा वो विधि अधिकारी है या कौन सा वो अधिकारी है जो किसी भी सदन में बोल सकता है मगर अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा? तो देश में कौन होता है? वो अटॉर्नी जनरल। राज्य में कौन होता है? वो जनरल एडवोकेट। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इसे क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। अब आप याद कीजिए, देश के प्रथम महान्यायवादी थे, देश के प्रथम महान्यायवादी थे, नाम था नेक्स्ट MC सीतलवाड़। कौन थे भाई? MC सीतलवाड़। ये नाम जरूर याद रखेंगे। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। इसी तरह से हरियाणा की बात करें, हरियाणा के पहले महाधिवक्ता थे। कौन थे हरियाणा के पहले महाधिवक्ता? नेक्स्ट, बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। और नेक्स्ट अब कौन है? बलदेव राज महाजन। ये जरूर याद रखेंगे, बलदेव राज महाजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही क्वेश्चन काफी बार HSSC में आए हुए हैं कि हरियाणा के पहले जनरल एडवोकेट कौन? नेक्स्ट, बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? नेक्स्ट, जनरल एडवोकेट बाबू आनंद स्वरूप। वर्तमान में कौन है? बलदेव राज महाजन। देश के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। आज कौन है? के वेणुगोपाल। वो कौन सा अधिकारी होता है जो किसी भी सदन में बोल सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है मगर उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो देश में तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। राज्य में कौन होता है? जनरल एडवोकेट। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? जनरल एडवोकेट। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? जनरल एडवोकेट। और नेक्स्ट, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? 76 में। जनरल एडवोकेट या महाअधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 165 में। तो ये अच्छा टॉपिक बन जाता है, ये भी जरूर याद रखेंगे। चलो, धन्यवाद दोस्तों।